हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कई बार हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है जो हम देखते तो हैं, लेकिन बट उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन होता है वो हमें नहीं मालूम होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि लैंप जो होता है उसमें केरोसिन ऑयल अपने आप ऊपर कैसे चला आता है, ठीक है, तो उसका कोई भी लॉजिक हमारे पास साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे कुछ नेचुरल फिनोमिनाज और इनके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपको ये पूरा देखना है और ये एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अच्छी और नॉलेजेबल चीजें मालूम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहली हेडिंग है एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए, नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी पहले हम आपको बेसिक बताएंगे कि कौन कौन से टर्म्स वहां यूज होते हैं, उसके बाद उनके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। तो देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जैसे मानिए कोई भी हम ट्यूब वाटर के अंदर डिप करते हैं, और इससे पहले जान लेते हैं कि कैपिलरी ट्यूब स्पेशली लिया जाता है। तो जैसे हमने मान लिया कि ये एक लिक्विड है और इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि इसके कांटेक्ट पे सरफेस प्लेन ना होकर के कुछ इस हिसाब का या फिर इस हिसाब का होता है, ठीक है, मतलब या तो इस हिसाब का होगा या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस हिसाब का होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे, ये डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे। तो देखिए, यहां पे पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो इट इज द एंगल बिटवीन, देखिए यहां पे हम लिख नहीं रहे हैं, हम ऑर्डरली समझा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे हमने मान लिया कि ये एक कैपिलरी ट्यूब है, तो इस पे जब हम वाटर फिल करते हैं तो वाटर का शेप कुछ इस हिसाब का होता है, ठीक है, यहां पे वाटर होता है और वाटर प्लेन ना होकर के कुछ इस हिसाब का होता है। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, इट इज द एंगल ऑफ बिटवीन टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, टेंजेंट, यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे लिक्विड के सरफेस पे तो ये बनता है टेंजेंट। तो टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, यानी दिस, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ। अब देखिए, ये तो यहां पे हमने वाटर लिया है, H2O लिया है। अगर हम कैपिलरी ट्यूब में मरकरी ले लें तो मरकरी का जो शेप होता है वो इस हिसाब का होता है, मरकरी का शेप इस हिसाब का, मतलब ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है, वो बाहर की तरफ होता है। तो अगर हम इस पे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना चाहे तो सबसे पहला क्या होता है, हमें लिक्विड के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड एक सॉलिड पार्ट जो लिक्विड के अंदर की तरफ है। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब यहां से ये बात तो समझ में आ रही है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री भी हो सकता है और लेस देन 90 डिग्री भी हो सकता है। तो यहां पे बेस जो इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है वो ये है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है तो वो चीज उस पर्टिकुलर जिसमें वो रखा हुआ है उसको वो वेट कर देगा, ठीक है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वाटर ग्लास को वेट कर देता है बट मरकरी ग्लास को नहीं करता। तो उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि मरकरी के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री, और वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे ये बात आपको समझ में आ गई। अगर किसी के लिए भी, किसी भी लिक्विड के लिए अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो चीज उसको वेट कर देगी, अगर मोर देन 90 डिग्री होता है तो वो चीज, वो लिक्विड उस पर्टिकुलर चीज को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया।
इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड ऑफ सरफेस एंड सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जो है कैपिलरी ट्यूब। देखिए, कैपिलरी ट्यूब भी समझना जरूरी है, तभी हम एक जो फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं कैपिलैरिटी, उसको हम समझ पाएंगे। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ट्यूब इन विच द डायमीटर ऑफ ट्यूब इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। मतलब अगर हम ऐसा ट्यूब ले लें जिसकी जो डायमीटर है, डायमीटर मीन्स दिस, इसका थिकनेस जो है, डायमीटर जो है वो इसके लेंथ के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो। ठीक है, लेंथ के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो तो हम कहेंगे कि वो एक कैपिलरी ट्यूब है। बेसिकली कैपिलरी ट्यूब आर इन द शेप ऑफ हेयर। जो हमारे बाल होते हैं उनके ही शेप में ये कैपिलरी ट्यूब होती है, वेरी स्मॉल ऑफ डायमीटर एंड वेरी लॉन्ग। ठीक है। और जो कैपिलरी ट्यूब है इसको हिंदी में केस नली भी कहते हैं। तो केस मतलब बाल, इससे आप समझ सकते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है, दीज आर द ट्यूब सच लाइक हेयर्स, तो हम उनको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब यहां पे बात आती है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होती है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और जो अभी हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था उसका भी जो रीजन है वो यही है। ठीक है। तो ये क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब is called capillarity। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए, इसमें होता क्या है, देखिए यहां पे ALL कर लेंगे। देखिए यहां पे होता क्या है कि जैसे हमने कोई मान लिया कोई कैपिलर ट्यूब हमने किसी लिक्विड में डाला तो ऑटोमेटिकली वाटर ऊपर आने लगता है या ऑटोमेटिकली वाटर नीचे जाने लगता है। लेकिन वाटर हो या लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड, देखिए ऊपर जाना या नीचे आना ये लिक्विड के नेचर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, लिक्विड के नेचर पर ही डिपेंड करता है। जैसे अब यहाँ पे बात ये आती है कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, या ऊपर जाता ही क्यों है? तो ऊपर जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की ओर जाता है। तो कैपिलैरिटी समझ में आ गया। इट इज द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। ठीक है। अभी जो हम फिनोमिना की बात कर रहे थे, लैंप की बात कर रहे थे, वो इसी पे बेस है। देखिए, ये तो एक पर्टिकुलर हमने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। आज हम इस वीडियो में लगभग सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे लैंप का एग्जांपल कि जैसे हमने यहाँ पे लैंप पे जो केरोसिन ऑयल होता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लगता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैंप में क्लॉथ यूज करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, जिसको हम बाती बोलते हैं, वो उनमें बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है। और उन कैपिलरी ट्यूब्स में से होते हुए ऑटोमेटिकली ड्यू टू कैपिलैरिटी की वजह से ऑटोमेटिकली जो केरोसिन ऑयल होता है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। ऐसे ही अगर हम टॉवेल ले लें, टॉवेल का कुछ पार्ट हम वाटर के अंदर कर दें, कुछ पार्ट बाहर करें, तो हम ये देखते हैं कि वाटर काफी हद तक ऊपर की ओर आ जाता है। इसका भी रीजन क्या है? कैपिलैरिटी। जैसे जब बारिश होती है तो जब खेत थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, सूख जाते हैं थोड़ा बहुत, तो किसान क्या करता है, उसको जोत देता है। अब ऐसा क्यों करता है? इससे होता यह है कि जो खेत में कैपिलरी छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स फॉर्म हो जाती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। जोतने से वो कैपिलरी ट्यूब ब्रेक हो जाती है, जिससे जो वाटर है वो ऊपर आने की बजाय अंदर ही बना रहता है और खेत की नमी नहीं जाती। अगर वो खेत नहीं जोतता है तो उस केस में कैपिलरी ट्यूब के थ्रू सारा का सारा पानी सरफेस पे आ जाएगा और फिर इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे खेत की नमी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओके। जैसे आपने देखा होगा इंक एब्जॉर्बर, जो इंक को एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए भी यही फिनोमिना हम मान सकते हैं कि उसमें बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। तो जैसे उस पर रखते हैं तो उससे वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है।
आपने निप पेन देखा होगा, उसमें थोड़ा सा कट रहता है, तो उसका भी रीजन यही है। कट करने से क्या होता है, वो कैपिलरी ट्यूब एक बन जाती है पतली सी, जिससे क्या होता है कि जब हम इंक पे रखते हैं तो कुछ इंक उसके ऊपर आ जाती है और फिर उससे हम आसानी से कुछ देर लिख सकते हैं। तो ये कुछ फिनोमेना थे रिलेटेड टू कैपिलरिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हम राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, मतलब ये कि किसी कैपिलरी ट्यूब में कितना लिक्विड राइज करता है, उसकी हाइट क्या है, उसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, हमने मान लिया कि कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r is dipped in a liquid of density rho and surface tension कैपिटल T। मतलब ये हमने मान लिया कि कैपिलरी ट्यूब को रो डेंसिटी और टी सरफेस टेंशन वाले किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है। अब होगा क्या, जैसे हम इसको इमर्स करेंगे वैसे ही ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसके ऊपर का पॉइंट होता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो धीरे धीरे इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और प्रेशर डिफरेंस मतलब वही सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, तो इसकी वजह से लगातार राइज करता जाएगा। और फिर यहाँ पर जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जहां पर इन दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वाटर कॉलम बढ़ेगा वैसे वैसे इस पॉइंट पे प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाएगा तो वहीं से लिक्विड जो राइज करना है वो बंद कर देगा। ठीक है, ये जो फिगर हमने बनाया है ये इसी का थोड़ा सा जूम फॉर्म है, ताकि आप इस फिगर को अच्छे से समझ सके। ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है और ये जो ये इस हिसाब से स्फेरिकल बन रहा है, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल R। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या समझना, यहां पे निकालेंगे एक्सेस प्रेशर। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेशर ऑफ दिस वाटर कॉलम। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम, ये क्या होता है, ये होता है P इक्वल टू H रो G। ये इससे पहले भी डिराइव किया जा चुका है। किसी भी वाटर कॉलम का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, P इक्वल टू H रो G। ठीक है, अब यहाँ पे P, यहाँ पे जो P है वो एक्सेस प्रेशर है, और एक्सेस प्रेशर कितना होता है, ये होता है 2T अपॉन कैपिटल R इक्वल टू H रो G। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये 2T अपॉन R भी हम प्रूव करा चुके हैं। अब जैसे जैसे ये वाटर कॉलम ऊपर से जाता है वैसे वैसे हाइट बढ़ने की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ता जाता है, और जैसे ही ये दोनों प्रेशर बराबर हुए वैसे ही लिक्विड जो राइज कर रहा था वो रुक जाता है। तो यहाँ पे हमने एक्सेस प्रेशर निकाले। अब यहाँ पे बात है कि हम R को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि R हमें नहीं दिया होता। तो देखिए यहाँ पे हम इस फिगर को थोड़ा सा और करेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे आप इस हिसाब से समझिए कि मान लिया जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है और ये इसका रेडियस है स्मॉल r, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो अगर हम यहाँ पे, अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम अगर इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ से अगर हम cos थीटा लगाएं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी r अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ से कैपिटल R इक्वल टू क्या आ जाएगा, r अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखिए r अपॉन cos थीटा अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2T अपॉन R यानी r अपॉन cos थीटा इक्वल टू H रो G। तो फाइनली यहाँ से H फाइंड आउट करेंगे तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो 2T cos थीटा अपॉन R रो G। तो
तो ये जो फार्मूला है ये बताता है कि कितना कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितना ऊपर जाएगा, यानी कितनी हाइट तक जाएगा, ये उसका फार्मूला है। जहाँ पे टी क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, थीटा क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जी यू नो दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये पूरी वैल्यू देखिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे जब हम डिप किए तो प्रेशर डिफरेंस आया, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर राइज करने लगा या लिक्विड राइज करने लगा, और यहाँ पे कितना राइज, जो जब तब तक राइज करेगा जब तक कि दोनों का जो प्रेशर है वो सेव नहीं हो जाता। तो वाटर कॉलम का प्रेशर कितना होता है, ये होता है, और प्रेशर डिफरेंस एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/R सॉरी। ठीक है, अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स ऑल। वो स्पेशल कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। स्पेशल कंडीशंस ये हैं कि जैसे मान लिया यहां पे हम दो चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे हमने एक ही फिगर में बना रहा हूं, यहां पे ये हमने पहले मान लिया वाटर यहां तक राइज हुआ, उसके बाद हमने इसको टिल्ट कर दिया विद एंगल थीटा। मतलब पहले यहां तक वाटर राइज हुआ था, ठीक है, यहां तक वाटर राइज हुआ था, और अब हमने क्या किया, इसको टिल्ट कर दिया, यानी थोड़ा सा किसी एंगल से झुका दिया। अब होगा क्या, देखिए वर्टिकली हाइट नहीं बदलती, अगर हम वर्टिकल हाइट देखें तो वर्टिकल हाइट नहीं बदलती, लेकिन जो पाइप में लिक्विड की लेंथ है वो बदल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में भी जो हाइट होगी वो तो h होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली हाइट चेंज हो गई होगी। तो लेट से कि ये h डैश हो जाती है, लेट से ये h डैश हो जाती है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसको यहां से ऐसे मिला दें तो ये वाला हो जाएगा बेस और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और लेट से कि ये एंगल थीटा न होकर के फाई है, ठीक है। सो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड बाय एंगल फाई। तो अगर हम एंगल फाई से इंक्लाइन करेंगे तो बताओ कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी h डैश। तो यहां से h डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन कॉस फाई, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको कब लगाना है, जब कैपिलरी ट्यूब को किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे टिल्ट किया जाता है, ओके। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का है, उसमें कहा जाएगा कि अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड एंड द एसेंट इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जो उसमें लिक्विड राइज करता है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ नाउ कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड बाय एंगल 60 डिग्री, मतलब पहले h कितना था, तो पहले h था 12 सेंटीमीटर, अब उसको इंक्लाइन किया जा रहा है 60 डिग्री से। तो पूछा जाएगा कि अब कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक या कितनी लेंथ तक लिक्विड रहेगा। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो फाइनली कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड। बाकी वो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे से नेक्स्ट में हम लोग कुछ और बेहतर पढ़ेंगे, आई थिंक हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ताकि उसको भी आपको रिवाइज हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। हैव ए गुड डे, जय हिंद।